आज के समय के अंदर जिन पतियों को सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है, उनको दिक्कत आ रही है तो तलाक के अंदर आ रही है। तलाक उनको कोर्ट से नहीं मिल पा रहा है और दूसरा उनको अपनी गलत झूठी पत्नी को भी मेंटेनेंस देना पड़ रहा है। तो ऐसे में पति ये चाहते हैं कि उनका ये दोनों सोल्यूशन हो जाए, यानी कि उनका तलाक भी बड़ी आसानी से हो जाए और उनको झूठी गलत पत्नी को मेंटेनेंस भी ना देना पड़े। तो बिल्कुल ये सोल्यूशन अब पतियों का हो चुका है। उनको अब अपनी पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा और उससे अगर वो एक तरफ तलाक लेना चाहते हैं, अगर उनकी पत्नी उनको तलाक नहीं दे रही है, तो पतियों को अब एक तरफ तलाक भी बड़ी आसानी से मिल जाएगा। तो कैसे ये क्या सॉल्यूशन, क्या समाधान पतियों का हुआ है, इसी की पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं। वीडियो बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण है, पर वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, क्योंकि पूरी जानकारी तो तभी समझ में आएगी जब पूरा वीडियो बिल्कुल अंत तक देखेंगे। और इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को अच्छे से पता है कि पूरे देश के अंदर जिन भी पतियों के सामने सबसे बड़ी दिक्कत आती है, उन सभी के सामने दिक्कत यही आती है कि उनकी पत्नी अगर कोर्ट के अंदर पहुंच जाती है और वो अगर कोर्ट के अंदर जाके पति के ऊपर मेंटेनेंस का केस कर देती है, तो उस झूठी पत्नी के झूठे मेंटेनेंस केस में भी कोर्ट के द्वारा उस पत्नी का साथ दिया जाता है और उस झूठी पत्नी का भी मेंटेनेंस पति के ऊपर थोप दिया जाता है, पति के ऊपर लगा दिया जाता है। अब अगर पत्नी पति के खिलाफ थाने और कोर्ट तक पहुंच गई है, तो ऐसी पत्नी को मेंटेनेंस देने का, पत्नी को खर्चा देने का पति का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। पति चाहते ही नहीं है कि ऐसी पत्नी को एक भी रुपया उनसे मिले। तो इसलिए पति ये चाहते हैं कि उनकी भी कोर्ट के अंदर सुनवाई होनी चाहिए और ऑन मेरिट कोर्ट के द्वारा डिसीजन दिया जाना चाहिए। अगर वो झूठी पत्नी है, गलत है, तो उसका मेंटेनेंस पति के ऊपर बिल्कुल भी ना लगाया जाए, पति की भी वहां पे बात सुनी जाए। तो बिल्कुल ये अब पॉसिबल हो चुका है, संभव हो चुका है। और दूसरा, पति ये चाहते हैं कि उनकी पत्नी अगर झूठी है, गलत है, वो पति के साथ में रहना भी नहीं चाहती है, उसने झूठे केस भी कर दिए हैं और वो तलाक भी नहीं देना चाहती है, तो फिर अगर पति ऐसी पत्नी से अलग होना चाहे, कानूनी तरीके से अगर पति तलाक लेना चाहे, तो पतियों को बड़ी आसानी से तलाक मिल जाना चाहिए। तलाक की प्रक्रिया भी बिल्कुल आसान और सरल होनी चाहिए। तो ये दो ही सबसे बड़ी दिक्कत पतियों के सामने आती है और इन दोनों दिक्कतों का समाधान अब पूरी तरह से हो चुका है। यानी कि उनको अब अपनी झूठी गलत पत्नी को मेंटेनेंस भी नहीं देना पड़ेगा और उनकी पत्नी अगर उनके साथ में रहना नहीं चाहती है, उनको तलाक भी नहीं देना चाहती है, उसने अगर झूठे केस कर दिए हैं और पति को अब मजबूरन अगर ऐसी पत्नी से एक तरफा तलाक लेना है, तो पतियों को अब बड़ी आसानी से एक तरफा तलाक भी मिल जाएगा। तो ये कैसे मिलेगा, क्या पतियों को करना पड़ेगा, कैसे पति अपनी झूठी गलत पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं, इन्हीं की पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं। डिटेल के अंदर मैं समझाऊंगा, पर आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आपको वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, क्योंकि पूरी जानकारी आपके तभी अच्छे से समझ में आएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो ज्यादातर पत्नियों के द्वारा मेंटेनेंस का केस किया जाता है, वो डीवी का केस किया जाता है, डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया जाता है। ये डोमेस्टिक वायलेंस एक ऐसा एक्ट है, एक ऐसा कानून है जिसका पत्नी मिसयूज करके, झूठा केस करके, इस केस के अंदर कई तरह के राइट वो पति से ले सकती है। वो पति से इस केस के तहत मेंटेनेंस भी ले सकती है, तो पति के घर में भी आ सकती है, अपने सास ससुर के घर में भी आ सकती है, पति से वो कंपनसेशन भी ले सकती है, वो पति से रेंट वगैरह ले सकती है। अगर वो खुद रेंट पे कहीं पे रहना चाहे तो पति ही उसका रेंट वगैरह देंगे, किराया वगैरह देंगे। तो ये सारी की सारी डिमांड पत्नी डीवी डोमेस्टिक वायलेंस मतलब घरेलू हिंसा का केस करके इस केस के अंदर कर सकती है और कोर्ट के द्वारा इस केस के अंदर केवल पत्नी की सुनी जाती है। पति के ऊपर मेंटेनेंस भी इस केस के अंदर लगा दिया जाता है, तो पत्नी को तमाम सारे के सारे अधिकार भी दे दिए जाते हैं जितने भी वो अधिकार पति से लेना चाहती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा, एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा, इस ट्रिक के माध्यम से, इस तरीके के माध्यम से आप पत्नी के पूरे डीवी केस को, डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि घरेलू हिंसा केस को जड़ से खत्म करवा सकते हैं। पूरे के पूरे केस को आप खारिज करवा सकते हैं और जब केस ही पूरा का पूरा खारिज हो जाएगा, तो उस पत्नी को डीवी केस के अंदर कुछ भी नहीं मिलेगा। न तो उसको पति से मेंटेनेंस मिलेगा, यानी कि कोर्ट पति के ऊपर मेंटेनेंस भी नहीं लगाएगी, और अगर लगा भी चुकी है तो उस ऑर्डर को भी कोर्ट खारिज कर देगी। और न ही पत्नी को इस केस में पति के साथ में रहने का अधिकार मिलेगा, न ही उसको अपने सास ससुर के घर में रहने का अधिकार मिलेगा। यानी कि जब पूरा केस खत्म होगा, खारिज होगा, तो पत्नी के तमाम अधिकार वहीं की वहीं खत्म हो जाएंगे, खारिज हो जाएंगे। तो आपकी भी पत्नी या फिर बहू ने आपके ऊपर झूठा डीवी डोमेस्टिक वायलेंस मतलब घरेलू हिंसा का केस किया है और इस केस में अगर वो आपसे मेंटेनेंस लेना चाहती है, आपके साथ में वो रहना चाहती है, आपके घर में अगर वो आना चाहती है और आप उसको मेंटेनेंस भी नहीं देना चाहते हैं, उसको अपने साथ में भी नहीं रखना चाहते हैं, पूरे केस को आप खारिज करवाना चाहते हैं, तो आपको बस करना इतना सा है कि जहां पे भी आपकी पत्नी या फिर बहू का ये डीवी डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि घरेलू हिंसा का केस चल रहा है, इस केस के अंदर जाके आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के स्पेशल 5 जजमेंट्स दिखाने हैं।
आपको ऐसे केस के अंदर 5 स्पेशल जजमेंट्स लगाने हैं। इन 5 जजमेंट्स को जैसे ही आप ऐसे केस के अंदर दिखा देंगे, ऐसे केस में लगा देंगे, तो आपकी कोर्ट तुरंत उस केस को खारिज कर देगी। पत्नी का जो डीवी का केस आपके ऊपर हुआ है, आपकी बहू का जो डीवी का केस आपके ऊपर हुआ है, उसको कोर्ट तुरंत खारिज कर देगी। पत्नी को किसी भी तरीके का राइट इस केस के अंदर नहीं देगी। तो डीवी केस को खारिज करवाने की ये बहुत ही स्पेशल और यूनिक ट्रिक है। आप एक बार इस बात को जरूर आजमाना, इन 5 स्पेशल जजमेंट्स को हमारे से लेके और आप डीवी केस में जरूर लगाना। तो ये डीवी केस को खारिज करवाने के स्पेशल 5 जजमेंट्स कौन से हैं, आगे मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा, क्योंकि इन्हीं 5 जजमेंट से हमने बहुत सारे पतियों को फायदा दिलवाया है। उनके ऊपर से डीवी केस को हमने पूरी तरह से जड़ से खत्म करवा दिया है, खारिज करवा दिया है। उनको अब अपनी झूठी गलत पत्नी को डीवी केस में मेंटेनेंस नहीं देना पड़ रहा है और उनको अपने साथ में ऐसी पत्नी को रखना भी नहीं पड़ रहा है। पूरी तरह से उनको मुक्ति मिल चुकी है। तो पत्नी के डीवी डोमेस्टिक वायलेंस मतलब घरेलू हिंसा केस को खारिज करवाने के स्पेशल 5 जजमेंट्स कौन से हैं, आगे मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी पत्नी ने अगर आपके ऊपर झूठे केस किए हैं, वो पहले भी आपके साथ में गलत करती थी, झगड़ा करती थी, घर कलेश करती थी, आपके साथ में आपके माता पिता अन्य फैमिली मेंबर के साथ में बहुत ही गंदा और अभद्र व्यवहार करती थी, छोटी छोटी बातों में अपने मायके चली जाती थी, अपने मायके वालों के बहकावे के अंदर रहती थी, उसकी तरफ से आपको बार बार धमकियां मिलती थी, उसने आपके ऊपर कई सारे झूठे केस कर दिए हैं और अब सेटलमेंट के नाम पे वो मोटी रकम की डिमांड कर रही है। म्यूचुअल डाइवोर्स वो करना नहीं चाहती है, आपसी सहमति तलाक के लिए वो राजी नहीं है। अगर राजी भी है तो उसकी मोटी डिमांड है जिसकी पूर्ति आप कर नहीं सकते हैं और साथ में सुख शांति से रहना नहीं चाहती है। तो आपको अगर अब ऐसी पत्नी से एक तरफा तलाक लेना है और आपका अगर एक तरफा तलाक का केस पहले से किसी भी कोर्ट के अंदर चल रहा है, देश के किसी भी कोने में चल रहा है, या फिर आप नया एक तरफा तलाक का केस डालने वाले हैं, तो ऐसा जो भी आपका एक तरफा तलाक का केस है उसके अंदर भी आप जाके और माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल एक तरफा तलाक लेने के 6 जजमेंट्स लगा देना। क्योंकि इन्हीं 6 जजमेंट्स के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ शब्दों के अंदर बोला है कि जो पत्नी पति को परेशान करती है, बिना वजह परेशान करती है, पति के साथ में रहना भी नहीं चाहती है, पति को तलाक भी नहीं देना चाहती है, पति के ऊपर झूठे केस कर देती है, बिना वजह पति के ऊपर लांछन लगाती है, आरोप लगाती है, उसको बदनाम करती है, तो ऐसी पत्नी से अलग होने का पति को कानूनी अधिकार है। और इन 6 जजमेंट्स के अंदर भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं आधार से पति को एक तरफा तलाक दिया है। तो जैसे ही आप इन 6 जजमेंट्स को अपने एक तरफा तलाक के केस के अंदर लगाएंगे, तो आपकी कोर्ट भी केवल इन जजमेंट्स को देखकर तुरंत आपको एक तरफा तलाक दे देगी। तो ये भी तलाक लेने की बहुत ही स्पेशल और यूनिक ट्रिक है। इस ट्रिक को भी आप जरूर आजमाना, क्योंकि इन 6 जजमेंट से हमने ऐसे बहुत सारे पीड़ित और दुखी पतियों का एक तरफा तलाक करवाया है जो मुसीबत के अंदर फंसे हुए थे। कोर्ट से उनका एक तरफा तलाक नहीं हो रहा था, उनकी पत्नी भी उनको परेशान कर रही थी, वो भी तलाक नहीं दे रही थी और पति के सामने मजबूरी आ चुकी थी, एक तरफा तलाक उनको लेना बहुत ही जरूरी था। तो ऐसे पतियों का हमने इन 6 जजमेंट्स के माध्यम से एक तरफा तलाक करवाया है और वो अब सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, दूसरी शादी उन्होंने कर ली है। तो आप भी अगर दूसरी शादी कानूनी तरीके से करना चाहते हैं और अपनी पत्नी से अगर आप एक तरफा तलाक लेना चाहते हैं, आपकी कोर्ट आपको एक तरफा तलाक नहीं दे रही है, आपकी पत्नी भी आपको एक तरफा तलाक नहीं दे रही है, तो आपका जो भी एक तरफा तलाक का केस चल रहा है या फिर आप नया एक तरफा तलाक का केस डालने वाले हैं, तो उसके अंदर आप अवश्य रूप से इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 6 जजमेंट्स को हमसे लेके जाके और उस आपके एक तरफा तलाक के केस में लगा देना। आपकी कोर्ट राजी खुशी हंसी खुशी आपको एक तरफा तलाक दे देगी। दोस्तों, जैसा कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताया कि आप अगर पत्नी के डीवी डोमेस्टिक वायलेंस मतलब घरेलू हिंसा केस को खारिज करवाना चाहते हैं, तो इससे रिलेटेड हमारे पास में 5 स्पेशल जजमेंट हैं। और आप अगर पत्नी से एक तरफा तलाक लेना चाहते हैं, तो इससे रिलेटेड हमारे पास में 6 स्पेशल जजमेंट है। तो टोटल 11 जजमेंट का सेट है। तो इन सभी 11 जजमेंट्स को अगर आप हमारे से लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए, क्योंकि इन जजमेंट्स की जानकारी हर किसी को नहीं है और ये जजमेंट्स हर किसी के पास में नहीं है। तो हमारे से लेने के लिए इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए, या फिर जो स्क्रीन के ऊपर आपको हमारे 2 नंबर दिखाई दे रहे हैं, तो इन दोनों में से भी आप हमारे किसी भी नंबर के रहते ही फिर व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करके और आप बता सकते हैं कि आपको पत्नी के डीवी केस से रिलेटेड 5 जजमेंट्स की जरूरत है, या फिर आपको पत्नी से डाइवोर्स लेने के 6 जजमेंट्स की जरूरत है, या फिर आपको टोटल इन 11 जजमेंट्स की जरूरत है। ऐसा मैसेज आप कर सकते हैं। तो फिर हमारे असिस्टेंट आपके एरिया फिर व्हाट्सएप के ऊपर रिप्लाई देंगे, आपको प्रोसीजर बताएंगे और फिर आपके एरिया फिर व्हाट्सएप के ऊपर ही इन स्पेशल जजमेंट्स की PDF कॉपी भेज देंगे, जिनको आप निकलवा के आपका ऐसा जो भी केस है उसके अंदर लगा के और आप भी इस तरीके से बड़ा फायदा उठा सकते हैं। या आप मेरे से फोन के ऊपर बात करना चाहते हैं किसी भी कानूनी समस्या के समाधान के लिए, तब भी आप हमारे इन दोनों में से किसी भी नंबर के एरिया फिर व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करके हमारे असिस्टेंट से अपॉइंटमेंट बुक करवा के फिर हमसे फोन के ऊपर भी बात कर सकते हैं।
पर सबसे विशेष और खास बात यह है कि हमारे असिस्टेंट इन जजमेंट्स की पीडीएफ कॉपी को आपको भेजने का और मेरे से फोन के ऊपर बात करने का, अपॉइंटमेंट बुक करने का कुछ चार्ज लेंगे। इसकी डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो आप बिना वजह मैसेज ना करें। इन जजमेंट्स की पीडीएफ कॉपी अगर आपको हमसे लेनी है या फिर मेरे से फोन के ऊपर बात करने का, अपॉइंटमेंट बुक करवाना है, तभी आपको मैसेज करना है। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, जो और लोगों को भी इस कानूनी प्रोसीजर का पता चल सके, वो भी अवेयर हो सके, वो भी इन स्पेशल जजमेंट्स के माध्यम से इस तरीके से बड़ा फायदा उठा सके। तो फिर आगे मिलेंगे आप टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।